हेलो दोस्तों। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं गलत फैसलों से पैसे ना डूब जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल निवेशक कैसे सोचते हैं और कैसे अपने पैसों को लंबे समय तक बढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो बेंजामिन ग्रह की महान पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए एक अमूल्य खजाना साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक निवेश की बाइबल है जिसने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशों को भी सफलता का रास्ता दिखाया है। इस किताब की खासियत यह है कि यह न केवल आपको निवेश के सिद्धांत सिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि आपको बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना चाहिए। यह आपको सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिनल सेफ्टी और जैसे सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचारों को समझने में मदद करती है ताकि आप जोखिम को कम करके अधिक लाभ कमा सकें। तो इस किताब के सभी लेसन को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। आइए इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण लेसन से शुरुआत करते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे लेखक ने निवेश की दुनिया में अपने ज्ञान से बदलाव लाया। तो हम लेसन एक से शुरुआत करते हैं। लेसन वन, निवेश और सट्टा के बीच का अंतर। लेखक हमें बताते हैं कि निवेश और सट्टा के बीच का अंतर समझना किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम निवेश की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने पैसे को ऐसे तरीके से लगाते हैं जिससे आपको दीर्घकालिक सुरक्षा और लाभ मिल सके। निवेश में हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो निवेश आप कर रहे हैं वह लंबे समय तक आपके पैसे को सुरक्षित रखें और आपको संतुलित लाभ दें। अब दूसरी तरफ सट्टा पूरी तरह से अलग है। सट्टे में आप सिर्फ तात्कालिक लाभ की उम्मीद करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती। एक सट्टा निवेशक यह नहीं सोचता कि उसके पैसे का जोखिम कितना है। वह बस यह देखता है कि क्या तुरंत लाभ मिल सकता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि समझदार निवेशक वह होता है जो सुरक्षा का मार्जिन और विकास की संभावना दोनों को ध्यान में रखकर निवेश करता है। इसके अलावा एक निवेशक को सट्टा और निवेश के बीच का अंतर पहचानने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यही अंतर उसे दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। तो इस लेसन से यह साफ हो जाता है कि समझदारी से निवेश करने वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देता है और जब भी कोई सट्टा लेने की सोचता है तो उसे यह याद रखना चाहिए कि असल में यह उसका जोखिम बढ़ा सकता है, न कि उसे कोई वास्तविक लाभ दिला सकता है। लेसन टू, निवेश के सिद्धांत और व्यवहारिकता। लेखक इस लेसन में हमें निवेश के सिद्धांतों को और उनके व्यवहारिक उपयोग को समझाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि निवेश केवल धन कमाने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट योजना है जो लंबी अवधि में आपके पैसे की सुरक्षा और वृद्धि को सुनिश्चित करती है। लेखक के अनुसार एक निवेशक को सुरक्षा का मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी संपत्ति जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी वर्तमान कीमत उस संपत्ति के वास्तविक मूल्य से काफ़ी कम हो। इससे यह होगा कि यदि भविष्य में उस संपत्ति का मूल्य गिरता है तो भी आप नुकसान से बच सकेंगे। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि निवेश में सफलता का रहस्य यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी पैसा बना लेते हैं, बल्कि यह है कि आप दीर्घकालिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं। हर निवेशक हर निवेशक को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल तेज पैसा बनाने की सोच से वह बाजार के उतार चढ़ाव से अस्थिरता में फंस सकता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि निवेश के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचारशील तरीके से निर्णय लें। लेखक की मान्यता है कि निवेश में अगर आपने अपने सिद्धांतों को सही से समझ लिया है और उनका पालन किया है तो आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा और लाभकारी बनेगा। तो इस लेसन से यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ तेज लाभ की उम्मीद से बाहर निकलकर हमें अपने निवेश के लिए सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। लेसन थ्री, निवेशक और मुद्रास्फीति।
लेखक इस लेसन में हमें यह समझाते हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कैसे एक निवेशक के निवेश पर प्रभाव डाल सकती है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि समय के साथ सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ती जाती है, जिससे पैसे की असली कीमत घट जाती है। अगर एक निवेशक अपनी पूंजी को ऐसे निवेश में लगाता है जो मुद्रास्फीति से प्रभावित होता है, तो उसकी वास्तविक संपत्ति में कमी हो सकती है। लेखक के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक इस मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपनी निवेश रणनीतियों में सावधानी बरतें। उदाहरण के तौर पर यदि आप ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है, जैसे कि बॉन्ड्स, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वास्तविक रिटर्न यानी रियल रिटर्न मुद्रास्फीति को पार कर जाए। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि ऐसे निवेश विकल्पों को चुनना चाहिए जो मुद्रास्फीति के समय भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, जैसे कि इक्विटी यानी इक्विटी या रियल इस्टेट। ऐसे निवेश समय के साथ मूल्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं और मुद्रास्फीति के असर से बच सकते हैं। साथ ही लेखक यह भी कहते हैं कि समझदार निवेशक को हमेशा मुद्रास्फीति की दर और वास्तविक रिटर्न का ध्यान रखते हुए अपने निवेश का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। केवल मुद्रास्फीति से बचने के लिए जोखिम भरे निवेशों में कूदना समझदारी नहीं है, बल्कि स्थिर और सुरक्षित रणनीतियाँ अपनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस लेसन से यह समझ में आता है कि मुद्रास्फीति एक गंभीर मुद्दा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके प्रभाव से बचने के लिए एक निवेशक को समझदारी से निवेश करना चाहिए और ऐसे विकल्पों का चयन करना चाहिए जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम कर सके। लेसन 4, स्टॉक मार्केट का एक सदी का इतिहास। लेखक हमें इस लेसन में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट का इतिहास कैसे निवेशक की रणनीतियों को प्रभावित करता है। उनका मानना है कि किसी भी निवेशक को यह समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी तेजी आती है, कभी मंदी। लेखक स्टॉक मार्केट के इतिहास की बात करते हुए बताते हैं कि पिछले एक सदी में बाजार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1929 की महामंदी से लेकर 2008 की वैश्विक मंदी तक और फिर बाद में बाजार की वापसी तक, इन घटनाओं ने निवेशक के मानसिकता और निवेश की रणनीतियों को आकार दिया है। लेखक का यह मानना है कि अगर हम इन घटनाओं से सीखें तो हम भविष्य के बाजार उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। लेखक के अनुसार इतिहास से यह एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। बाजार में स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है और जो निवेशक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे ज़्यादा लाभ उठाते हैं। जब ये बाजार में गिरावट आती है तो डर से ज़्यादा समझदारी से काम लेना ज़रूरी होता है। बाजार के अस्थिर दौर में भी अगर निवेशक सावधानीपूर्वक निर्णय लेते हैं और अपने निवेश को दीर्घकालिक रखते हैं तो वे बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कोई भी निवेशक अगर इतिहास के रुझानों को समझे और उनका सही तरीके से विश्लेषण करें तो वह बाजार की अस्थिरता से खुद को बचा सकता है और दीर्घकालिक लाभ हासिल कर सकता है। इस लेसन से यह सीखने को मिलता है कि निवेशक को बाजार के इतिहास को जानकर स्थिरता और दृष्टिकोण दोनों पर काम करना चाहिए। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो किसी भी निवेशक को अस्थिर समय में धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। लेसन 5, सामान्य पोर्टफोलियो नीति, रक्षणात्मक निवेश। लेखक इस लेसन में हमें बताते हैं कि रक्षात्मक निवेशक वह होता है जो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करता है और जो बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए काफ़ी सतर्क रहता है। रचनात्मक रक्षात्मक निवेश का उद्देश्य यह होता है कि वह कम जोखिम वाले निवेश में अपना पैसा लगाए और उसे सुरक्षा प्रदान करे। लेखक के अनुसार रक्षात्मक निवेश का पोर्टफोलियो हमेशा दो मुख्य श्रेणियों में बटा होता है, सामान्य स्टॉक यानी कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स। इसमें सामान्य स्टॉक को चुनते समय वह कंपनियों का चयन करते हैं जिनकी स्थिरता, प्रारंभिक वृद्धि क्षमता और वित्तीय स्थिति मजबूत हो। वहीं बॉन्ड्स का चयन करते समय रक्षात्मक निवेशक यह सुनिश्चित करते हैं कि उन बॉन्ड्स का मूल्य सुरक्षित हो और उनका रिटर्न अच्छा हो। लेखक यह भी बताते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को निवेश के समय यह ध्यान रखना चाहिए
कि वह कभी भी अत्यधिक सट्टे वाले निवेश में अपना पैसा न लगाए। रचनात्मक निवेशक हमेशा निवेश में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और उसकी कोशिश यही रहती है कि उसे भविष्य में नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके अलावा लेखक यह सलाह देते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को यह समझना चाहिए कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अगर उन्होंने स्थिर और सुरक्षित निवेश किया है तो वह लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। रक्षात्मक निवेशक का सिद्धांत यह होता है कि कम जोखिम और सुरक्षित निवेश हमेशा दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती हैं। इस लेसन से यह स्पष्ट होता है कि रक्षात्मक निवेशक का उद्देश्य हमेशा अपने निवेश को सुरक्षित और सामान्य बनाए रखना है, ताकि वह बिना ज़्यादा जोखिम के अपने पैसे को बढ़ा सके। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।